हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों की मैट्रिक की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके संस्कृत का जो दूसरा पार्ट है पाटलिपुत्र वैभवम, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। आपके ऑप्शन है शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर पटन देवी, यानी कि पटन देवी के नाम पर ही पटना का नाम पड़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। यमुना, सोन, गंगा या फल्गु। तो सब कोई जानता है दोस्तों, पटना का जो पुल है वह गंगा नदी पर बना हुआ है, यानी कि पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। गुप्त काल में, यानी जब गुप्त वंश का काल चल रहा था उस समय, या मुगल वंश के काल में, या अशोक के समय, या अंग्रेजों के समय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए नंबर गुप्त काल के वंश में। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। आपके ऑप्शन है अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या अंग्रेजों के समय में। आपका सही उत्तर होगा सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। आपके ऑप्शन है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना। आपके सही उत्तर होंगे सी नंबर पाटलिपुत्र। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, पटना, भागलपुर, गया या वैशाली। सब कोई जानता है कि बिहार की राजधानी पटना है। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कुमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। यानी कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। यह पटना में खास तौर से पहले मनाया जाता था। तो छठ के समय मनाया जाता था, दुर्गा पूजा के समय मनाया जाता था, वसंत पंचमी के समय या गणेश पूजा के समय। तो दोस्तों जिस तरह से कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था पुराने समय में, उसी तरह से आज दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क का निर्माण किया गया है। आपके ऑप्शन है सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या गंडक नदी। आपका सही उत्तर होगा बी नंबर गंगा नदी। गंगा नदी पर ही गांधी सेतु बना हुआ है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है पाणिनि, वररुचि, पतंजलि या भास। आपका सही उत्तर होगा सी नंबर पतंजलि। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था। शरद काल में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश उत्सव या कुमोदी महोत्सव। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, शरद काल में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक ही तरह का है। अगर क्वेश्चन पूछे कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है तो हम दुर्गा पूजा मारेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, यानी कि पहले का बात पूछ रहा है और संस्कृत के आपका पाटलिपुत्र के चैप्टर से है, यानी कि पुराने समय में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कुमोदी महोत्सव किस वंश से प्रचलित था। राजवंश से, गुप्त वंश से, पुरु वंश से या अशोक वंश से। तो दोस्तों कुमोदी महोत्सव गुप्त काल से चलते आ रहा है। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वही इस पूजा को आगे बढ़ाए थे, कुमोदी महोत्सव को आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। आपका पहला ऑप्शन है पिंगल, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है भास और चौथा है वररुचि। तो इसका सही उत्तर होगा पाणिनि के द्वारा ही हम लोग का जो व्याकरण है वह प्रचलित हुआ है। इनके रचनाकार पाणिनि हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पाटलिपुत्र नाम जो पड़ा पटना का, यह कब से प्रसिद्ध हुआ था। मुगल वंश के काल से या गुप्त वंश के काल से या मध्य काल से या अंग्रेजों के शासन काल से। तो दोस्तों जो मध्य काल था उसी समय से जो पाटलिपुत्र था वह पटना के नाम से विख्यात हुआ। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा पाटलिपुत्र नगर की शोभा देखने में प्रिय था। यह किसने कहा था। मेगास्थनीज, फाहियान, बुद्ध या अशोक। तो दोस्तों मेगास्थनीज जब यहाँ पर आया था और वह जब ग्रंथ की रचना कर रहा था, अपना पुस्तक लिख रहा था, तो वही अपने पुस्तक में लिखा था कि उस समय पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने लायक थी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पटना का पुराना नाम क्या है। बहुत ही आसान है, पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना या पर्वतपुर। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा
पुष्पपुर और कुसुमपुर, ये दो नाम आपको हमने बताया, ये दोनों नाम पटना का ही था। आइए दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? 100 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक या 700 वर्षों तक? तो दोस्तों यह सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में दोस्तों गंगा बहती है कि कोसी बहती है, पुनपुन बहती है कि सोन बहती है? अब आपको हम बताएं तो गंगा और सोन नदी तो एक ही तरह पर है, क्योंकि सोनपुर भी पटना के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पर पटना के उत्तर दिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गंगा नदी ही बहती है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है मम्मट, राजशेखर, दामोदर गुप्त या चाणक्य। दोस्तों दो आदमी का नाम आप याद रखिए। अगर आपको पाटलिपुत्र यानी संस्कृत पढ़ रहे हैं और काव्य मीमांसा के लेखक का अगर या पाटलिपुत्र वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें से लेखक का बात पूछता है तो दो महान आदमी का इसमें नाम आएगा। एक तो महात्मा बुद्ध पटना के बारे में बहुत सारा चीज बोले थे, तो महात्मा बुद्ध वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा राजशेखर ने भी पटना के बारे में बहुत कुछ कहा है और इसमें अपना बहुत सारा ग्रंथ की भी रचना की है। तो पाटलिपुत्र के चैप्टर से दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई ऑप्शन की किस में लगाएं, तो या तो आप बुद्ध में लगा सकते हैं और नहीं तो राजशेखर में लगा सकते हैं। इसका उत्तर होगा राजशेखर। आइए दोस्तों अब 19वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वैशाली में था, तक्षशिला में था, नालंदा में था कि पाटलिपुत्र में था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को ही शिक्षा की नगरी कहा जाता था, यानी कि पटना जो था वह पुराने समय में सरस्वती केंद्र था, एक तरह से समझिए तो। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस काल में शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, यानी किस काल का शासन सबसे अच्छा माना जाता है? आपके ऑप्शन है अशोक का काल, मध्यकाल, गुप्त काल या वर्तमान काल? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। गुप्त काल के समय से ही पटना बहुत तेजी से आगे ग्रो किया है, इसलिए पटना से जहां भी क्वेश्चन पूछे तो गुप्त काल वाला ऑप्शन अधिक सही होगा। इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन है। दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना किए थे? अब आपके ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी नंबर है कूटनीतिरनी, तीसरा है गीता और चौथा है रामायण। आपका जो बी नंबर ऑप्शन है वही सही होगा, कूटनीतिरनी, यह सही होगा। इसकी रचना दामोदर गुप्त ने की थी। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? किस जगह को पृथ्वी का तिलक कहा है? वैशाली को कहा है, दिल्ली को कहा है, पाटलिपुत्र को कहा है या गया को कहा है? तो तिलक जो होता है वह क्या चीज का, जो आपका तिलक आप लगाते हैं तो वह किस चीज का नेतृत्व करता है? वह नेतृत्व करता है आपके गुण का, यानी गुण किससे रिलेटेड है? तो वह माता सरस्वती से रिलेटेड है। इसीलिए सरस्वती की नगरी पाटलिपुत्र को ही विद्वानों ने तिलक कहा है, पृथ्वी का तिलक। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? गया को, वैशाली को, भागलपुर को या पाटलिपुत्र को? तो इंद्रलोक भी पटना को ही कहा जाता है। अगला 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पटना है, दिल्ली है, बनारस है या वैशाली है? तो आपके संस्कृत के किताब के अनुसार बताया गया है कि पटना जो है वह स्वर्ग से भी सुंदर है। अगला 25वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र नाम था, पटना नाम था, पाटली ग्राम नाम था या पुष्पपुर नाम था? तो दोस्तों जिस समय गौतम बुद्ध पटना आए थे उस समय इसका नाम पाटली ग्राम था, क्योंकि यह पहले एक बहुत छोटा गांव था और धीरे धीरे यह विख्यात हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके संस्कृत के किताब का दूसरा अध्याय जिसका नाम पाटलिपुत्र वैभवम था, उसका पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने आपको समझाया। दोस्तों अगर कोई चीज़ का भी दिक्कत है आपको पढ़ाई करने में तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।